बहुत समय पहले एक सूबे में करीम नाम का एक सीधा सादा धोबी रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसकी ईमानदारी की मिसालें दूर दूर तक दी जाती थीं। एक दिन वहां के सुल्तान आलमगीर ने उसकी नेकी के चर्चे सुने और उसे अपने दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। सुल्तान ने कहा, करीम, हमने तुम्हारी सच्चाई और मेहनत के बारे में बहुत सुना है। हम चाहते हैं कि तुम आज से हमारे शाही खानदान के कपड़े धोने का काम संभालो। करीम ने हाथ जोड़कर कहा, सुल्तान सलामत, यह तो मेरी खुशकिस्मती है। मैं आपका यह काम पूरी लगन और ईमानदारी से करूंगा। सुल्तान ने कहा, हमें तुमसे यही उम्मीद है। याद रखना, इस महल में सिर्फ ईमानदारी का ही सम्मान होता है। तुम्हारे जैसे नेक लोग ही इस सल्तनत की असली ताकत हैं। करीम ने कहा, ठीक है सुल्तान सलामत, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपने मुझ जैसे गरीब पर जो भरोसा किया है, मैं अपनी जान देकर भी उस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। अब करीम रोज सुल्तान के परिवार के कपड़े धोता और अपनी जिंदगी गुजारने लगा। एक दिन जब वह महल की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक खूबसूरत सुनहरा मोर झाड़ियों में पड़ा मिला। वह दर्द से कराह रहा था। करीम ने देखा और कहा, अरे, इतना खूबसूरत मोर यहां अकेले क्या कर रहा है? लगता है बहुत जख्मी है। अरे, किसकी नजर लग गई तुम्हें? तुम तो इतने हसीन हो। तुम्हारे साथी कहाँ हैं? करीम ने दौड़कर पास के चश्मे से पानी लाया और मोर को पिलाया। पानी पीकर मोर में थोड़ी जान आई। मोर ने इंसानी आवाज में कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भले आदमी, तुमने मेरी जान बचाई। करीम हैरानी से उछल पड़ा, तुम बोल सकते हो? यह तो बड़ी हैरत की बात है। एक मोर इंसान की बोली कैसे बोल सकता है? भला यह कैसे मुमकिन है? मोर ने कहा, अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो मैं आज मर जाता। अच्छा किया आपने मुझे बचा लिया। करीम ने कहा, अरे, वह सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहां पर कैसे आए? मोर ने कहा, मैं अपने झुंड से बिछड़ गया हूं। कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा था। कमजोरी के कारण अब मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। मैं बहुत डरा हुआ हूं। करीम ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मोर ने कहा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अगर तुम मेरी देखभाल करोगे तो मैं एक दिन तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। करीम ने कहा, अरे, मदद की बात छोड़ो, ये बताओ मैं तुम्हें कहाँ रखूंगा? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो पकड़ कर ले जाएगा। मोर ने कहा, तुम मुझे इसी झाड़ी के पीछे छिपा दो, कोई मुझे यहां नहीं देख पाएगा। करीम ने कहा, ठीक है, पर तुम खाने पीने के लिए कहां जाओगे? तुम तो बहुत कमजोर हो। मोर ने कहा, अगर तुम रोज मेरे लिए थोड़ा खाना और पानी ला सको तो मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा और एक ना एक दिन तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। करीम ने कहा, अरे, इसमें एहसान की क्या बात है? मैं अब सुल्तान के महल में काम करता हूं। मैं तुम्हारे लिए महल के बगीचे से नरम पत्तियां और दाने ले आया करूंगा। मोर ने नरम लहजे में कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है करीम, तुम मेरे लिए इतना जोखिम उठाओगे? अगर किसी ने देख लिया तो? अरे, दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। अब मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है। तुम अपना ध्यान रखना। उस दिन करीम ने महल में खूब मेहनत से काम किया। शाम को घर लौटते समय उसने सुल्तान के बगीचे से कुछ नरम पत्तियां और थोड़े दाने चुग लिए। तभी एक पहरेदार ने उसे देख लिया। पहरेदार ने कहा, रुको, तुम यह पत्तियां और दाने चुराकर कहां ले जा रहे हो? जानते नहीं, शाही बगीचे से चोरी करने की सजा मौत है। करीम डर गया। वह पहरेदार के पैरों में गिर पड़ा। पहरेदार जी, मुझे माफ कर दो, मैंने चोरी नहीं की। यह तो मैं एक भूखे जख्मी मोर के लिए ले जा रहा हूं। पहरेदार ने कहा, बकवास बंद करो, मैं अभी वजीर साहब को बताता हूं। वह तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हारी खाल उधड़वा देंगे। करीम ने कहा, नहीं, ऐसा मत करो, मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी। आप जो कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूं, मुझ पर रहम करें। पहरेदार के मन में लालच आ गया। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी को कुछ न बताऊं
तो तुम्हें रोज मुझे एक चांदी का सिक्का देना होगा। करीम ने हैरत से कहा, एक चांदी का सिक्का? पर पहरेदार जी, मैं तो गरीब धोबी हूं, इतने पैसे कहां से लाऊंगा? पहरेदार ने कहा, यह तुम्हें सोचना है, सिक्का दोगे या जेल जाओगे, फैसला तुम्हारा है। करीम ने कहा, ठीक है पहरेदार जी, मैं आपको रोज चांदी का सिक्का दूंगा। ये लीजिए आज का सिक्का। पहरेदार ने कहा, याद रखना, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। उस दिन के बाद से करीम रोज उस पहरेदार को एक चांदी का सिक्का देता और मोर के लिए खाना ले जाता। लो मेरे दोस्त, ये खा लो, भूखे मत रहना। मोर ने कहा, करीम तुम मेरे लिए बहुत मेहनत करते हो, मैं तुम्हारा यह कर्ज कैसे चुकाऊंगा? तुम रोज इतने परेशान दिखते हो। करीम ने कहा, अरे मेरे प्यारे दोस्त, कर्ज की बात मत करो, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। देखते देखते कई हफ्ते बीत गए। करीम की सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी। एक दिन उसने हिम्मत करके पहरेदार से कहा, पहरेदार जी, अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मैं आपको और सिक्के नहीं दे सकता। अब मैं मोर के लिए जंगल से ही कुछ ले आया करूंगा। पहरेदार ने कहा, झूठ बोल रहे हो, जब तक तुम्हारा काम था तुम महल से पत्तियां ले जाते रहे, अब बहाने बना रहे हो। रुको, मैं अभी वजीर साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूं। करीम डर गया। नहीं पहरेदार जी, खुदा के लिए ऐसा मत करो, नाटक बंद करो। पहरेदार सीधा वजीर के पास गया और सारी बात बढ़ा चढ़ाकर बता दी। वजीर तुरंत वहां आ पहुंचा और गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम सुल्तान के बगीचे से चोरी करते हो, हम तुम दोनों को जेल में बंद करवा देंगे। करीम वजीर के पैरों में गिर पड़ा। वजीर जी, मुझसे भूल हो गई, पर मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, मैंने बस एक बेजुबान जानवर के लिए थोड़ी पत्तियां ही तो ली थीं। वजीर ने कहा, चुप रहो, अगर जेल नहीं जाना चाहते तो जो तुम पहरेदार को देते थे उसका 2 गुना यानी चांदी के 2 सिक्के रोज मुझे देने होंगे। करीम ने कहा, वजीर जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? वजीर ने कहा, यह मैं नहीं जानता, कल से मुझे 2 सिक्के चाहिए, वरना अंजाम बुरा होगा। और हां, पहरेदार को भी उसका हिस्सा देते रहना। अब करीम बहुत परेशान रहने लगा। वह जैसे तैसे करके वजीर को पैसे देता रहा। उसकी उदासी मोर से छिपी नहीं रही। मोर ने कहा, तुम इतने दुखी क्यों रहते हो करीम? कोई तो बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। मुझे अपना दोस्त मानते हो तो सच सच बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तब करीम ने रोते हुए सारी बात बता दी। दोस्त, मुझे माफ कर दो, अब तक मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया, पर आज मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला पाऊंगा। मेरे पास वजीर और पहरेदार को देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। मोर ने हैरानी से कहा, क्या तुम मेरे भोजन के लिए पैसे देते थे? मुझे माफ कर दो करीम, मैंने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि तुम मेरे लिए इतना दुख सह रहे हो। करीम ने कहा, नहीं दोस्त, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस यह सोचकर परेशान था कि तुम्हारा पेट कैसे भरेगा। मोर ने कहा, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है करीम, मैं अब बड़ा और ताकतवर हो गया हूं, मैं जंगल में अपना खाना खुद तलाश कर सकता हूं। करीम ने कहा, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मोर ने कहा, रुको करीम, तुमने मेरी बहुत मदद की है, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। करीम ने हैरत से कहा, वह कैसे? तुम्हारे पास कोई खजाना है क्या? मोर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक जादुई पौधा लेकर आया हूं, यह सोने की बेल है, यह सोने की बेल है। करीम ने हैरानी से उस चमकते हुए छोटे से पौधे को देखा। अरे बाप रे, सोने का पौधा, यह तुम्हें कहां से मिला? यह तो सचमुच सोने जैसा चमक रहा है। मोर ने कहा, यह तुम्हारी ईमानदारी का फल है करीम, जब तुम इसे लगाओगे तो यह बड़ा होकर तुम्हें सोने की पत्तियां देगा, जिन्हें बेचकर तुम बहुत अमीर हो सकते हो। करीम खुशी से झूम उठा। सच में? यह तो कमाल है। मोर ने कहा, पर एक बात याद रखना, यह बेल बहुत जल्दी बड़ी होगी, रात के समय यह अपनी कुछ पत्तियां खुद ही गिरा देती है,
तुम सिर्फ उन्हीं गिरी हुई पत्तियों को उठा सकते हो। दिन में कभी भी इसकी पत्तियां मत तोड़ना, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। करीम ने कहा, मैं तुम्हारी बात हमेशा याद रखूंगा दोस्त। पर यह तुम्हें मिला कहां से? मोर ने कहा, आज जब मैं जंगल में घूम रहा था तो मैंने दो खूबसूरत परियों को देखा। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया। वे कह रहे थे, कितने दिनों बाद हम धरती पर घूमने आए हैं, क्यों ना हम अपने जादुई पहाड़ की एक सोने की बेल यहां लगा दें। फिर उन्होंने वहां कुछ पौधे लगाए और उड़कर चली गईं। मैं उनमें से एक पौधा तुम्हारे लिए ले आया। करीम ने कहा, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। बस याद रखना, इस बेल के बारे में किसी को मत बताना। करीम पौधा लेकर घर तो आ गया, पर उसे एक नई परेशानी ने घेर लिया। इस चमत्कारिक पौधे को मैं लगाऊंगा कहाँ? अगर घर के बाहर लगाया तो कोई उखाड़ कर ले जाएगा। सोचते सोचते करीम को एक उपाय सूझा। हाँ, यह सही रहेगा। सोने चांदी की सुरक्षा तो केवल राजमहल में ही हो सकती है। क्यों ना इस पौधे को सुल्तान के बगीचे में लगा दूं? इससे पौधे की सुरक्षा भी होगी, और जब मैं सुल्तान को सोने की पत्तियां दूंगा तो वह बहुत खुश होंगे। मुझे इनाम भी मिलेगा। मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। अगले दिन वह चुपके से राजमहल के बगीचे में गड्ढा खोदने लगा। तभी वजीर ने उसे देख लिया। अरे मूर्ख, तू यहां क्या कर रहा है? बगीचे में गड्ढा क्यों खोद रहा है? करीम बहुत सीधा था। उसने वजीर को सब कुछ सच सच बता दिया। वजीर जी, यह एक चमत्कारिक पौधा है। इसमें सोने की पत्तियां उगती हैं। वजीर के मन में लालच भर गया। सोने की पत्तियां? कहीं तू मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? अगर यह झूठ निकला तो तेरी जबान खिंचवा लूंगा। नहीं वजीर जी, यह सच है। अब बस हमें इसे सुरक्षित जगह पर लगाना होगा। वजीर ने मन ही मन सोचा, अगर यह सच है तो सारा सोना मेरा होगा। इस धोबी को मैं एक पत्ती भी नहीं लेने दूंगा। और फिर बोला, अच्छा, तुम इसे यहां लगा सकते हो, पर इसमें से जो भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। जी वजीर जी, मुझे मंजूर है। आप बस इसकी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। तुम उसकी चिंता मत करो। करीम ने वजीर को मोर की बताई हुई सारी बातें भी बता दी कि पत्तियां रात में ही उठानी हैं, दिन में नहीं तोड़नी। वजीर ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों में वह पौधा एक सुंदर बेल बन गया और इसकी सोने की पत्तियां चांद की रोशनी में चमकने लगीं। जैसे ही रात हुई और कुछ पत्तियां बेल से झड़ीं, करीम उन्हें उठाने लगा। वजीर जी, देखिए ना, कितनी अच्छी पत्तियां हैं। जैसे ही करीम ने पत्तियां उठाईं, वजीर जोर से चिल्लाया, सिपाहियों, पकड़ लो इस चोर को। यह रात में शाही बगीचे से सोने की बेल की पत्तियां चुरा रहा है। करीम ने हैरत से पूछा, वजीर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने चोरी नहीं की, यह तो हमारा सौदा था। वजीर ने गुरूर से कहा, कैसा सौदा? एक चोर के साथ कोई सौदा नहीं होता। चुप रहो। आज से पहले भी इस बगीचे से जो चोरी हुई है वह सब इसी ने की है। नहीं, यह वजीर झूठ बोल रहे हैं। इस बेल को मैंने ही लगाया था। सिपाहियों, इसे सुल्तान के सामने ले चलो। वजीर ने करीम को सुल्तान के सामने पेश किया और झूठी कहानी सुनाकर उसे चोर साबित कर दिया। सिपाहियों ने करीम को बहुत मारा और महल से बाहर फेंक दिया। करीम रोता हुआ घर आया और रोते हुए कहा, हे अल्लाह, यह मेरे साथ क्या हुआ? मैं तो हमेशा ईमानदारी से चला, फिर भी मुझे धोखा ही मिला। वह सीधा मोर के पास गया और रो रो कर सारी बात बताई। मोर ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ करीम, लेकिन यह सब तुम्हारी एक गलती की वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें किसी पर भरोसा करने से मना किया था। करीम ने कहा, हाँ दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस लालची वजीर पर विश्वास कर लिया। कोई बात नहीं करीम, लालच और झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकते। सच सामने जरूर आएगा। दूसरी तरफ वजीर ने उन सोने की पत्तियों को इकट्ठा किया और अगले दिन सुल्तान आलमगीर के दरबार में पेश हुआ। बादशाह सलामत, आपका सेवक आपके लिए एक अनोखा तोहफा लाया है। सुल्तान ने कहा, वजीर जी, हम कई दिनों से देख रहे हैं कि हमारे बगीचे में एक बेल से सुनहरी रोशनी आती है। उसका क्या राज है? वजीर ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण बेल नहीं है। यह तो सोने की बेल है।
जिसे मैंने बड़ी तपस्या करके परियों से प्राप्त किया है और यहाँ लगाया है। यह उसी सोने की पत्तियों का गुलदस्ता है। सुल्तान ने गुलदस्ता हाथ में लिया तो देखते ही रह गए। वाह, कितना सुंदर है! सोने की पत्तियां, हमने आज तक ऐसा चमत्कार नहीं देखा। सुल्तान ने कहा, वजीर जी, हम तो जानते भी नहीं थे कि हमारे राज्य में आप जैसा अक्लमंद और ईमानदार व्यक्ति भी है। आप सच में एक बड़े इनाम के हकदार हैं। ये लीजिए 100 सोने की अशर्फियां। अब वजीर रोज रात में गिरी हुई पत्तियों का गुलदस्ता बनाकर सुल्तान को देता और रोज 100 अशर्फियां इनाम में पाता। कुछ ही दिनों में वह बहुत अमीर हो गया, पर उसका लालच बढ़ता ही गया। अगले दिन वह बगीचे में गया और बेल से ढेर सारी पत्तियां तोड़ लीं। जैसे ही उसने उन पत्तियों का गुलदस्ता बनाकर सुल्तान को पेश किया, वे पत्तियां काले बिच्छुओं में बदल गईं। सुल्तान ने हैरत से कहा, अरे, ये बिच्छू यहां कैसे आए? धोखेबाज, दुष्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम हमें गुलदस्ते की जगह बिच्छू दे रहे हो। सिपाहियों, ले जाओ इस दुष्ट को और काल कोठरी में डाल दो। वजीर ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, मुझे माफ करें, मुझसे भूल हो गई। लालच ने मेरी बुद्धि बेकार कर दी थी। चुप रहो, ले जाओ इसे मेरी नजरों से दूर। वजीर को जेल में डाल दिया गया। वह अपनी गलती पर बहुत पछताया। हाय, मैंने यह क्या कर दिया? लालच में आकर मैंने खुद को ही धोखा दे दिया। करीम ने मुझे मना भी किया था, पर मैंने उसकी एक न सुनी। उधर करीम अब एक सेठ के यहाँ कपड़े धोने का काम करने लगा था। एक रात वही दोनों परियां अपनी सोने की बेल को ढूंढते हुए राजमहल के ऊपर से गुजरी। अरे, हमारी सोने की बेल यहाँ राजमहल में क्या कर रही है? लगता है उस दिन किसी इंसान ने हमारी बात सुन ली थी और हमारा पौधा चुराकर यहाँ लगा दिया। कौन है वह मूर्ख? हमें उसका पता लगाना होगा। जो भी इस बेल का राज जानता है, वह रात में इसकी पत्तियां उठाने जरूर आता होगा। हम उसे पकड़ लेंगे। उस दिन से वह दोनों परियां रोज रात को उस बेल के पास छिपकर इंतजार करने लगीं। एक रात शहजादी बानो टहलते हुए बगीचे में आईं और उस चमकती हुई बेल को देखकर हैरान रह गईं। वाह, सोने की बेल! यह मेरे पिताजी के बगीचे में कैसे आई? यह तो बहुत ही सुंदर है। वह बेल को छूकर देख ही रही थी कि परियों ने उसे देख लिया। देखो बहन, यही है वह चोरनी। इसने हमारी बेल चुराई है। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसने हमारी पाक चीज को नापाक किया है। परियों ने गुस्से में अपनी जादुई छड़ी घुमाई और शहजादी बानो वहीं बेजान होकर गिर पड़ी। अगली सुबह पूरे महल में हाहाकार मच गया। सुल्तान अपनी बेटी की लाश देखकर दहाड़े मारकर रोने लगा। मेरी बेटी को ये क्या हो गया? ये सब उस लालची वजीर की वजह से हुआ है। उसी को बुलाओ, वही बताएगा कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। वजीर को काल कोठरी से लाया गया। सुल्तान ने गुस्से में कहा, दुष्ट, धोखेबाज, तेरी वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। सच बता, इस बेल की सच्चाई क्या है, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब वजीर को अपनी जान बचाने के लिए सच सच बताना ही पड़ा। बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दीजिए। लालच में आकर मैंने आपसे झूठ बोला था। यह बेल मैं नहीं, बल्कि करीम धोबी लाया था। मैंने उसे धोखा देकर सारा इनाम खुद ले लिया। सुल्तान ने कहा, क्या तुम इतने बड़े धोखेबाज हो? तुमने न सिर्फ हमें धोखा दिया, बल्कि उस सीधे सादे करीम के साथ भी अन्याय किया। इस दुष्ट वजीर को कल सुबह फांसी दे दी जाए और करीम धोबी को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। सैनिक करीम को लेने उसके घर पहुंचे। जंगल में मोर ने जब सैनिकों को करीम को ले जाते देखा, तो वह भी उनके पीछे पीछे महल की ओर चल पड़ा। सिपाहियों ने कहा, करीम, तुम्हारे उस जादुई बेल की वजह से हमारी शहजादी की जान चली गई। उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो? करीम ने हैरत से पूछा, क्या शहजादी नहीं रही? पर यह कैसे हो सकता है? उस बेल की पत्तियों से किसी की मौत कैसे हो सकती है? तभी मोर दरबार में आ गया और इंसानी आवाज में बोला, बादशाह सलामत, करीम को सजा मत दीजिए। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। सुल्तान और सभी दरबारी एक बोलते हुए मोर को देखकर हैरान रह गए। तुम कौन हो और इस गुनहगार का साथ क्यों दे रहे हो? मोर ने कहा, बादशाह सलामत, मैं करीम का दोस्त हूं। मुझे इस बेल की पूरी कहानी पता है। करीम बेगुनाह है।
मोर ने सुल्तान को पौधे की और परियों की सारी कहानी सच सच बता दी। महाराज, मुझे पूरा भरोसा है कि यह सब उन्हीं परियों ने किया है और सिर्फ वही शहजादी को फिर से जीवित कर सकती हैं। तो क्या मेरी बेटी फिर से जिंदा हो सकती है? तुम सच कह रहे हो? हाँ महाराज, पर इसके लिए मुझे और करीम को थोड़ा समय चाहिए। हमें उन परियों से बात करनी होगी। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है। अगर मेरी बेटी जिंदा नहीं हुई तो मैं तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। राजा ने करीम और मोर को छोड़ दिया। करीम ने कहा, मेरे प्यारे मोर, तुमने आज फिर मेरी जान बचाई। अब हम क्या करेंगे? मेरे पास एक योजना है, तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूं। उस रात मोर के कहने के मुताबिक करीम बगीचे के पेड़ के पीछे छिप गया। जब परियां आईं और अपनी जादुई छड़ियां रखकर नाचने गाने लगीं, तो करीम ने चुपके से उनकी छड़ियां उठा लीं। जब परियों को पता चला कि उनकी छड़ियां गायब हैं, तो वे घबरा गईं। अरे, हमारी जादुई छड़ियां कहाँ गईं? देखो, उस आदमी के पास हैं। हमारी शक्तियां इन छड़ियों के बिना अधूरी हैं। तभी करीम ने कहा, परियों, मैं तुम्हारी छड़ियां तभी वापस करूंगा जब तुम शहजादी को जिंदा कर दोगी। परियों ने कहा, हम उस चोरनी को जिंदा नहीं कर सकते, उसने हमारी बेल चुराई है। जब करीम ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हे नेक दिल इंसान, हमें माफ कर दो। हम नहीं जानते थे कि तुमने किसी की मदद के लिए ये सब किया। तुम्हारी सच्चाई देखकर हमारा मन पिघल गया। हम शहजादी को जिंदा कर देंगे, पर हमारी एक शर्त है, तुम्हें यह सोने की बेल हमें वापस करनी होगी। करीम ने कहा, पर आप इस बेल को ले जाएंगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो फिर से गरीब हो जाऊंगा। परियों ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ईमानदारी का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। करीम ने सोचा, अगर मेरे गरीब रह जाने से एक जान बचती है तो मुझे मंजूर है। उसने उनकी बात मान ली और छड़ियां वापस कर दी। परियों ने अपनी छड़ी घुमाई और शहजादी बानो जिंदा हो उठी। उठते ही उन्होंने कहा, अरे, मैं यहाँ कैसे? और आप दोनों कौन हैं? परियों ने कहा, तुम्हें करीम की वजह से नई जिंदगी मिली है। माफ करना करीम, हम इंसानों के लिए अब कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर परियां उस सोने की बेल के साथ गायब हो गईं। सुल्तान अपनी बेटी को जिंदा देखकर खुशी से रो पड़ा। मेरी बेटी, तुम जिंदा हो। शहजादी बानो ने कहा, बाबा जी, यह सब करीम की वजह से हुआ है। इन्होंने ही परियों से बात करके मुझे बचाया। सुल्तान ने करीम को गले लगा लिया। करीम, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने हमारा दिल जीत लिया। तुमने हमारी बेटी की जान बचाई। हम तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाना चाहते हैं और तुम्हें अपनी आधी सल्तनत सौंपते हैं। करीम ने सहमे हुए अंदाज में कहा, पर महाराज, मैं तो एक गरीब धोबी हूं, मैं शहजादी के काबिल नहीं हूं। सुल्तान ने कहा, काबिलियत पैसों से नहीं, अमल और सच्चाई से आती है, और तुम इस इम्तिहान में पास हुए हो। तुमने साबित कर दिया कि बड़प्पन धन दौलत से नहीं, बल्कि नेक दिल और अच्छे कामों से होता है। शहजादी बानो ने कहा, बाबा जी सही कह रहे हैं करीम, आपकी सच्चाई ने मेरा भी दिल जीत लिया है। आज से तुम्हारा नाम करीम नहीं, बल्कि सुल्तान करीम रहेगा। करीम की शादी शहजादी बानो से हो गई और वह उसी राजमहल में खुशी खुशी रहने लगा जहां कभी वह कपड़े धोया करता था। उसकी ईमानदारी और नेकी ने आखिर उसे उसकी गरीबी से निकालकर इज्जत की जिंदगी दी। तो दोस्तों, यह थी कहानी करीम धोबी और उसके जादुई मोर की। इस किस्से ने हमें सिखाया कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, जबकि सच्चाई और नेक नियति एक दिन इंसान को वह मकाम जरूर दिलाती है जिसका वह हकदार होता है। उम्मीद है आपको किस्सा ई दुनिया की यह पेशकश पसंद आई होगी। अगर आपको यह किस्सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही दिल छू लेने वाले किस्सों को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल किस्सा ई दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।